हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरो 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आप क्या सोच रही है और आपके पर्सन क्या सोच रही है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपके कारण फीलिंग देखूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर के कारण फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला कार्ड आपके लिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपके मन में इस वक्त बहुत ही नेगेटिव ख्याल आ रही है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप इस वक्त बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही आप चिंतित हो। क्यों आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से बुरे वक्त चल रही है और आपके साथ ही क्यों हर वक्त ही धोखा होता है, चीटिंग होती है। आप तो किसी के साथ इस तरीके से काम नहीं किया है, तो आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है। इस तरीके से सोच आपके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकती है आप अगर जिसके साथ प्यार करते हो, अगर आपका कोई हस्बैंड या वाइफ कोई हो, तो वो इंसान हो सकती है आपको पास्ट में धोखा देकर, चीटिंग करके आपसे दूर चले गई थी। तो वो सोच आपकी माइंड में इस वक्त बहुत ही चल रहा है और आप वो बात को सोचकर अपनी अंदर ही अंदर बहुत ही पेन महसूस कर रही हो। ये क्यों आपके साथ ही इस तरीके से नेगेटिव हुआ है, क्योंकि आप जिस तरीके से इंसान हो, आप किसी के साथ कोई भी धोखा चीटिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन आप आपके साथ ही कुछ इस तरीके से गलत हो गई। तो ये कैसे हो गई, इस तरीके से सोच आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है। आपके पर्सन क्यों आपके साथ ही इस तरीके से गलत किया कर दिया। प्यार ही तो करते हो आप उनको, सच्चे प्यार ही करते हो, लेकिन बदले में आपको क्या मिला, दुख दर्द पेन, धोखा चीटिंग। किस तरीके से इंसान है आपके पर्सन, ये आप समझ ही नहीं पाया हो। तो इस तरीके से सोच आपके माइंड में इस वक्त चल रही है। तो देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोच रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल। आपके जो पर्सन है, मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त कोई काम को लेकर बहुत सीरियस है। हो सकती है वो जो भी काम करते हैं, चाहे कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपके पर्सन को कुछ इस तरीके से कुछ ऑफर आपके पर्सन को मिल चुका है या मिल सकती है, जिनके बारे में आपके पर्सन सोच के बहुत ही इस वक्त उनकी माइंड बहुत ही चिंतित है और वो एक तरफा खुश भी है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। क्योंकि हो सकती है बहुत समय से आपके पेशेंट कुछ अपनी नाम बनाना चाहती थी, या अपनी जो भी काम करते हैं वो काम को एक पोजीशन पर ले जाना चाहती है। तो वो पोजीशन आपके पेशेंट को ऑलरेडी मिल चुका है या मिलने ही वाली है। तो आपके पेशेंट खास करके इस वक्त मुझे खुश दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं, आप और क्या सोच रहा हो। 5 ऑफ वैंड्स। आपके मन में तो इस वक्त बहुत ही दुख है, नेगेटिविटी है। तो आपके साथ इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कुछ सामने वाले इंसान के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा बातचीत आपको ठीक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपका मन जिस तरीके से परेशान है, उदास है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रही है। जो आपके सामने आ रही है, आप उनके साथ ही आपके लड़ाई झगड़ा हो रही है, खास करके आपकी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपकी मदर या फादर आपको कुछ अच्छा भी बोलने आती है, तो भी आप उनको हर्ट कर दे रही हो, क्योंकि ये काम आप जानबूझकर नहीं कर रही हो, अपनी अंदर पेन की वजह से आप सामने वालों को हर्ट कर रही हो। क्योंकि आपके मन में जिस तरीके से ख्याल चल रही है, वो ख्याल कोई समझ नहीं सकते हैं, आप किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, कोई समझ भी नहीं सकते हैं। इस तरीके से सोच आपकी माइंड में चल रही हो और आप अपने दुख को अंदर सहनते सहनते आपको सामने वालों को आप हर्ट कर दे रही हो। लेकिन
वो उनको तो आप हट कर दे रही हो, लेकिन हट करने के बाद भी आप खुद ही दुख महसूस कर रही हो, जो मुझको ये बात बोलना ठीक नहीं है। मैं ये बात बोल के ठीक नहीं किया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मन और दिमाग दोनों ही बहुत परेशान है, बहुत ही गुस्सा आ रही है। आपको इस तरीके से करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में और क्या चल रहा है। 3 ऑफ कप। हो सकती है आपके पर्सन पास्ट में अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हुआ थी, तो आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है ये जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को भी इस वक्त उनकी लाइफ में भी कुछ इंटरफेयर कर रही है। खास करके मुझे दिखाई दे रहा है उनकी दोस्त। हो सकती है आपके पर्सन का दोस्त सर्कल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और वो दोस्तों की बातें बहुत ही सुनता भी है, और एक बार वो अपने माइंड में दोस्त अगर कोई भी सलाह उनको देती है तो तुरंत वो पकड़ लेती है, एक बार उनको सोच विचार भी नहीं करते हैं। तो हो सकती है वो दोस्त सर्कल में इस वक्त कुछ इस तरीके से सेलिब्रेशन भी चल रही है, और अगर एक तरफा कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन की कोई भी काम में सफलता मिला है तो वो दोस्त सर्कल में सेलिब्रेशन कर रही है, और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस वक्त यही सोच रही है थर्ड पार्टी मैटर जो मेरे रिश्ते में आई है, वो थर्ड पार्टी मैटर मैंने क्या कैसे निकालूं, कैसे उस थर्ड पार्टी से बाहर आऊं। लेकिन ज़िंदगी मेरा है, थर्ड पार्टी ने तो अच्छा या बुरा जो भी करना उनको ठीक लगा वो तो कर दिया, लेकिन हालत तो मेरे ज़िंदगी की खराब हुआ है, तो मुझको ही कुछ करना पड़ेगी। इस तरीके से सोच आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं आपके माइंड में और क्या चल रहा है, क्या सोच रही हो आप इस वक्त। मैजिशियन। आप इस वक्त इस तरीके से सोच रही हो कुछ मैजिक आपके साथ होना चाहिए। किस तरीके से मैजिक आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से दुख दर्द और बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, कुछ इस बार कुछ अच्छा आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, और इसलिए आप यही सोच रही हो कुछ मैजिक आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से सोच रही हो जो भी रिश्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दूरियां आई है तो वो तुरंत ठीक होना चाहिए, और आपको जो इंसान अगर कुछ भी दुख दर्द पेन दिया तो वो इंसान को आपको फिर से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो कुछ अन्याय नहीं किया, तो आपके साथ किस तरीके से बुरा करके वो इंसान दूर चले गई है, ऐसा नहीं हो सकती है। वो इंसान को फिर से वापस आना पड़ेगी और आपके पास आकर माफ़ी भी मांगना पड़ेगी। इस तरीके से सोच आपके माइंड में चल रही हो, इसलिए आप क्या कर रही हो, इस वक्त मैनिफेस्टेशन कर रही हो, और आप यही प्रार्थना कर रही हो आपकी ज़िंदगी में कुछ इस वक्त कुछ अच्छा ज़रूर होना चाहिए। बहुत दुख आप सह लिया, लेकिन और नहीं, और बर्दाश्त आप नहीं कर सकते हो। आपके साथ कुछ भला होना ही चाहिए और ये करना ही पड़ेगी, और ये होकर ही रहेगी। इस तरीके से सोच आपके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है, और आप ये भी चाहती हो जो इंसान आपकी रिश्ते को खराब किया है उनको सज़ा मिलना चाहिए। इस तरीके से सोच आपके माइंड में चल रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहा है। दी टावर। अगर आपके रिश्ते में कोई भी टावर प्रॉब्लम चल रही है तो आपके पर्सन इस पर उस टावर की वजह से बहुत चिंतित है, और कुछ इंसान इस तरीके से सोच रहा है कुछ मेरे वजह से अगर टावर आई है तो ये टावर को मैं कैसे हटाऊँ। अगर ये टावर मेरे वजह से मैं थर्ड पार्टी की बातों में आकर मेरे पर्सन ने और मेरी ज़िंदगी में टावर लाई थी, तो ये टावर मैं कैसे हटाऊँ, क्योंकि टावर मोमेंट जो ऑलरेडी आ गई मेरी ज़िंदगी में, तो उनकी वजह से मैं और मेरे पर्सन एक दूसरे से अलग हो गई। अलग तो कितना आसानी से हम दोनों हो गई, लेकिन फिर से एक कैसे होंगे। किस तरीके से ये टावर मोमेंट मैं अपनी रिश्ते से हटाऊंगी, इस तरीके से सोच आपके पर्सन की माइंड में चल रहा है।
तो वो सोच रही है ये टावर अचानक से आप दोनों के रिश्ते में आई है। आपके पर्सन इस तरीके से भी सोच रही है, मैं तो मेरे पर्सन को प्यार करता हूँ, लेकिन क्या हो गई थी मुझको जो मैं दूसरों की बातों में आ गई। ये दूसरों की बातों के वजह से जो भी खराबी मेरे रिश्ते में आई है, उनके फल जो मैं भुगत रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब आग लग गई है। इस तरीके से सोच आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। तो वो चाहता है ये टावर मोमेंट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, और जो भी वजह से ये टावर मोमेंट आई है, वो वजह आपके पर्सन ढूँढने की कोशिश कर रही है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं आपके पर्सन की सॉरी आपके करंट फीलिंग्स में और क्या चल रहा है, आप और क्या सोच रहा हो। जेंट्स, आपके मन में इस तक बहुत ही हिम्मत की कमी है। इस तरीके से कमी है, आप एक बार अपनी अंदर ताकत लाती हो, एक बार आप अपने दिल को सख्त बनाती हो, और दूसरी तरफ ही आप अपने आप ही हार जाती हो। इस तरीके से फीलिंग आपके इस वक्त चल रही है, क्योंकि अगर कोई भी दुख परेशानी आपको मिला है तो आप सोच रही हो नहीं नहीं, मैं दूसरा दूसरी बार ये ज़िंदगी में कैसे नई तरीके से स्टार्ट करूँ। मैं तो हिम्मत हार चुकी हूँ और कोई इंसान को मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सब इंसान एक तरफा है, मुझको फिर से घायल करके चला जाएंगी। अब दूसरी तरफ ही आप ये सोच रही हो नहीं, हिम्मत हारने वालों से मैं नहीं हूँ, अगर हिम्मत हार जाती हूँ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मुझको उठ के खड़ी होना चाहिए और फिर से नई तरीके से मेरी ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहिए। फिर से नई तरीके से हिम्मत के साथ मुझको काम करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो मैं हिम्मत हारने वालों से नहीं हूँ। दिल तो बहुत ही घायल है, लेकिन मैं उस दिल को फिर से कोशिश करके मैं फिर से अपनी हिम्मत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी। दिल अंदर से घायल है, लेकिन बाहर से मैं गिरने वाले इंसान में से नहीं हूँ। इस तरीके से कारण फीलिंग्स में सोच आपको आपका मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहा है, उनके कारण फीलिंग्स में और क्या चल रहा है। जस्टिस, आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। कुछ भी गलत अगर आपके पर्सन आपके साथ किया है तो उनके लिए आपके पर्सन की दिल में और दिमाग में हर वक्त उनको अंदर से आवाज़ उठ रही है, तुमने गलत किया है, तुमको जस्टिस देना पड़ेगी। वो इंसान को जस्टिस देना पड़ेगी जो इंसान तुमसे सिर्फ प्यार ही मांगी थी, बदले में कुछ भी नहीं मांगी है सिर्फ। और तुमने क्या किया, उनको तो प्यार की बदले उनको दुख दर्द पेन दे दिया, उनकी लाइफ में टार मोमेंट डाल दी। तो तुमको ही जस्टिस करना पड़ेगी, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी क्यों ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारे रिश्ते को बर्बादी मचा कर चला गई, लेकिन वो सब कुछ कारण ही है सिर्फ तुम। क्योंकि तुम अगर चाहती हो तो इस रिश्ते में दोबारा फिर से नई स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर पाते हो तो ये जो अन्याय तुमने किया है इनका फल तुमको ही सारा ज़िंदगी भुगतना पड़ेगी। तो जस्टिस तुमको करना ही पड़ेगी, वो इंसान के साथ जस्टिस करना पड़ेगी जिसने तुमको सच्चा प्यार करते हैं। तो इस तरीके से सोच आपके पर्सन के कारण फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं, आप और क्या सोच रही हो। हाई प्रीस्टिस, आपके मन में इस वक्त बहुत ही अच्छा ख्याल भी आ रही है और नेगेटिव ख्याल भी आ रही है। पॉजिटिव सोच भी आ रही है और नेगेटिव सोच भी आ रही है। किस तरीके से आप इस तरीके से सोच रही हो, नहीं ज़िंदगी को अगर पॉजिटिव होकर देखेंगे तो पॉजिटिविटी मुझको ज़रूर मिलेगी। हर कोई इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिविटी तो रहती ही है, तो मेरे साथ भी कुछ नेगेटिविटी हुआ है, तो मैं अगर उनको पकड़ कर बैठ जाऊंगी तो ज़िंदगी मेरा ही खराब हो गई। तो ये नेगेटिविटी को मुझको ही निकल के फेंकना पड़ेगी। तो मैं अगर पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी तो ज़रूर कुछ पॉजिटिव मेरे साथ भी होंगे। क्योंकि अगर कोई भी इंसान के साथ बुरा नहीं किया है, कोई भी काम बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकती है। अगर
मेरे वजह से किसी भी इंसान को दुख पेन मिला है तो उनकी वजह से अगर कुछ भी दुख मुझको मिला है तो ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन मैं किसी की अगर बुरा नहीं करती हो बुरा नहीं किया हो तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होंगे। तो ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी है मुझको पकड़ना चाहिए। नेगेटिव सोच को हमेशा के लिए दूर करना चाहिए, क्योंकि दिमाग से नेगेटिव सोच हमारी जो दिमाग है उनसे नेगेटिव सोच हटता ही नहीं है। और एक बार पॉजिटिव सोचती हो तो दूसरा बार नेगेटिव सोच ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझको मेरे दिमाग से पॉजिटिव सोच ही रखना चाहिए, नेगेटिविटी को हटा देना चाहिए। इस तरीके से सोच आपके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आपके पेशेंट और क्या सोच रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स में और क्या चल रहा है। फोर ऑफ वैंड्स, आपके पेशेंट चाहता है आपके साथ शादी करना। अगर कोई भी कमिटमेंट इशू हुआ थी आप दोनों के रिश्ते में, आप शादी के लिए कमिटमेंट मांग रही थी, आपके पेशेंट आपको नहीं दे रही थी, तो आपके पेशेंट सोच रही है नहीं बहुत हो गई, अब मेरे पेशेंट के साथ मुझको शादी करना पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच, कोई भी सेपरेशन चल रही है, तो आपके पेशेंट सोच रही है नहीं मेरे पेशेंट और मेरे लिए कितना इंतज़ार करेगी, बहुत समय हो गई मैं उनके साथ ये दूरियां मेंटेन कर रही हूँ, और ये जो दूरियां अगर हर वक्त चलता ही रहेगी तो हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, आप कोई भी वजह हो क्यों ना हो, लेकिन मेरे पेशेंट के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं सोचना चाहती हूँ किस रास्ता अपना कर मैं मेरे पेशेंट के साथ फिर से दोबारा बात करना चाहती हूँ। और वो अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं शादी करना चाहती हूँ, कुछ कमिटमेंट चाहती है तो कमिटमेंट देना चाहती हूँ। अगर मेरे घर से कुछ प्रॉब्लम आई है तो मैं मेरे घर वालों को मनाने की कोशिश करूँगी, उनकी आशीर्वाद के साथ ही मैं मेरे पेशेंट को शादी करूँगी। अगर मेरे पेरेंट्स अगर ना मानते हैं तो भी मैं मेरे पेशेंट के साथ शादी करूँगी। उसके बाद ज़रूर मेरे पेरेंट्स ज़रूर मान जाएगी, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी खुशियाँ अधूरा रहते हैं तो पेरेंट्स कब तक उनमें बाधा डालेगी, नहीं वो ठीक मान जाएगी। तो इस तरीके से सोच आपके पेशेंट की माइंड में चल रहा है। तो चलिए और एक लास्ट कार्ड देखते हो आपकी करंट फीलिंग्स में और क्या चल रहा है, आप और क्या सोच रही हो। ये सब का आपके अंदर बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स आ रही है। इमोशनल तो आप आपके पेशेंट के लिए भर भर के हो, और ये जो इमोशनल आप हो रही हो यही आपको एक बार अंदर से आपको घायल कर दे रही है। और आप कितना भी मन को शक बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये इमोशनल फीलिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकती हो। तो ये आपको अंदर से पेन दे रहा है, आपको फिर से आप रो रही हो, परेशान हो रही हो। लेकिन आपकी इमोशनल ये जो फीलिंग्स है ये बिल्कुल सच है, क्योंकि प्यार जो आप सच्चा करते हो तो आपको इस तरीके से सोच चल रही है नहीं, सच्चे दिल से अगर मैं प्यार करती हूँ तो मेरे पर्सन को मेरे पास वापस आना ही पड़ेगी, उनको माफ़ी मांगना पड़ेगी और नई तरीके से रिश्ते को स्टार्ट करना पड़ेगी, ये मेरे साथ ज़रूर होंगे। और आप ये पॉजिटिविटी लेकर आप ज़िंदगी में चल रही हो। इस तरीके से आपको आपके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लास्ट का देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहा है, उनके करंट फीलिंग्स में और क्या सोच चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन सोच रही है ज़िंदगी मेरा है, अगर कुछ भी खराबी मेरे ज़िंदगी में हुआ है, मेरे पर्सन के साथ कुछ भी खराब मैंने किया है, कुछ भी गलत मैंने किया हो, तो मुझको ही मेरे पर्सन को संभालने की ज़रूरत है। फिर से उनके साथ दोबारा मौका ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, फिर से उनको अपनाने की मुझको ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं मेरे पर्सन इस वक्त क्या कर रही है, मेरे कोई भी कीमत उनकी ज़िंदगी में अब है या नहीं, वो आगे बढ़ गई है, कुछ भी पता अगर मेरे को नहीं है तो भी मैं एक बार उनके साथ बात करना चाहती हूँ, उनको एक ऑफ़र देना चाहती हूँ। माने ना माने उनकी मर्जी, लेकिन मैं एक ऑफ़र उनको देना चाहती हूँ, और ये सॉलिड ऑफ़र ही कुछ होंगे। तो इस तरीके से सोच आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।